तैयार कर रहे हैं बोंग पाए। बोंग पाए को नोट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपनी फ्रेंड्स फैमिलीज़ के साथ शेयर कर दें। सबसे पहले हम आपको पाए बताएंगे कि पाए आपने किस तरह बनाने हैं, फिर हम आपको बोंग के इंग्रेडिएंट्स बताएंगे। सबसे पहले आप पाए के इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। आपने 3 अदद बड़े प्याज लेने हैं, उसको इस तरह से स्लाइस में कट कर लेना है। 3 टेबलस्पून आपने कूटा हुआ लहसुन अदरक इसमें इस्तेमाल करना है। नमक आपने अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें इस्तेमाल करना है। 1 टेबलस्पून आपने इसमें हल्दी का इस्तेमाल करना है। 3 टेबलस्पून आपने लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल करना है। साथ ही आपने 2 गाय के बड़े पाए इस्तेमाल करने हैं। अब हम आपको बताएंगे आपने इसको तैयार कैसे करना है। इस तरह से आपने एक पतीला लेना है, उसमें 2 कप घी को शामिल कर देना है, साथ ही इसमें पाए को शामिल कर देना है। गाय के पाए शामिल करने हैं। अब इसको इस तरह से आपने मिक्स कर लेना है। साथ ही इसमें प्याज को शामिल कर देना है। इस तरह से आपने पाए के साथ ही प्याज को इतना मिक्स करना है कि ये घुल जाए अच्छे तरीके से, और साथ साथ चम्मच हिलाते रहना है, चम्मच हिलाना नहीं छोड़ना। अब दूसरी तरफ हम बोंग की तैयारी करेंगे। बोंग की तैयारी के लिए आपको 2 अदद प्याज चाहिए, उसको इस तरह से आपने काट लेना है। 6 अदद आपने लौंग का इस्तेमाल करना है। 3 अदद दालचीनी का आपने इस्तेमाल करना है। अदरक का एक पीस लेना है, उसको इस तरह से 2 कर लेने हैं। और एक पूरी तूड़ी आपने लहसुन की इसमें इस्तेमाल करनी है। साथ ही आपने 1 kg इसमें बोंग का इस्तेमाल करना है। अब हम आपको बताते हैं आपने इसको तैयार कैसे करना है। इस तरह से आपने एक पतीला लेना है, उसमें पानी को शामिल कर देना है, साथ ही इसमें बोंग को शामिल कर देना है। इस तरह से आपने बोंग इसमें शामिल कर देनी है। साथ ही हमने इसमें साबुत मसाले जो आपको दिखाए थे वो सारे इसमें शामिल कर देने हैं, जिसमें प्याज, लहसुन, अदरक, लौंग और दालचीनी है। ये सारी हम इसमें ऐसे ही शामिल कर देंगे ताकि इसकी यखनी अच्छी से तैयार हो जाए। और साथ ही हम इसमें नमक को शामिल कर देंगे। नमक आपने इसमें शामिल कर देना है। इस तरह से नमक शामिल कर देना। अब हम बोंग की यखनी तैयार करेंगे। सारे साबुत मसाले हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब हम इसको लो फ्लेम में 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे ताकि जो हमारी बोंग है वो अच्छे तरीके से गल जाए। आप ओवरनाइट भी इसको रख सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है। अगर आप ओवरनाइट नहीं रखना चाहते तो आप प्रेशर कुकर में भी इसको तैयार कर सकते हैं। प्रेशर कुकर में आप आधे घंटे के लिए इसको रख दें तो उसी टाइम आपकी बोंग तैयार हो जाएगी। और ये देखें प्याज अच्छी तरह से घुल गई है। इस तरह से प्याज घुल जानी चाहिए पाए में। पाए के साथ ही आपने प्याज को घोल लेना है इसमें। ये देखिए कितनी अच्छी घुल गई है, नज़र भी नहीं आ रही। अब हम इसमें लहसुन अदरक को शामिल करेंगे। अब हम इसमें लहसुन अदरक को शामिल कर देंगे। इसके घी में आपने लहसुन अदरक को शामिल करना है। अब इसी में हम इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे लहसुन अदरक को। ये देखिए इस तरह से जब लहसुन अदरक की खुशबू आना शुरू हो जाएगी, साथ ही हम इसमें लाल मिर्चों को शामिल कर देंगे। इस तरह से आपने लाल मिर्चें शामिल कर देनी है, हल्दी शामिल कर देनी है, नमक शामिल कर देना। अब इसको मिक्स कर लेना इस तरह से। ये देखिए कलर कितना प्यारा है लाल मिर्च का। इस तरह से आपने मिक्स कर लेना ताकि इसकी अच्छे तरीके से बुनाई भी हो जाए पाए की। ये देखिए इस तरह से आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना। ये देखिए घी भी नज़र आना शुरू हो गया इसका। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है। ये देखिए साथ ही हम इसमें जो लहसुन अदरक का पानी है वो शामिल कर देंगे, थोड़ा सा, 1/4 कप। अब हम इसमें पानी को शामिल कर देंगे। तकरीबन 2 लीटर आपने पानी शामिल करना है कि जो पाए हैं वो गल जाएं अपने पानी में। ये देखें इस तरह से आपने इसमें पानी शामिल कर देना है। पानी आपने इतना शामिल करना है कि जो पाए हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएं। अब हम इसको ओवरनाइट के लिए रख देंगे ताकि जो पाए हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएं। अगर आप ओवरनाइट के लिए नहीं रखना चाह रहे तो आप इसको 3-4 घंटे के लिए भी रख के लो फ्लेम में इसको तैयार कर सकते हैं। अगर 3-4 घंटे भी आपको ज़्यादा लग रहे हैं तो आप इसको प्रेशर कुकर में भी तैयार कर सकते हैं। इसी तरीके से आपने करना है। बस आपने प्रेशर कुकर में इसी तरह पानी डाल के प्रेशर कुकर चला देना है और आधे घंटे के लिए उसको उसमें कुक कर लेना है।
अगर आप प्रेशर कुकर में पाए को तैयार करेंगे तो आपने उसमें इतना पानी नहीं डालना, आपने उसमें 2 गिलास पानी को शामिल करना है और प्रेशर कुकर को चला देना है बस। अब हम इसको कवर करके रख देंगे ताकि जो पाए हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएं। ये देखिए इस तरह से जब गाय के पाए हमारे अच्छी तरह से पक जाएंगे, गल जाएंगे, जो हमने बोंग यखनी के साथ तैयार की थी वो अब हम इसमें शामिल कर देंगे। इस तरह से आपने इसको इसमें शामिल कर देना है। ये देखिए इस तरह से आपने साथ ही बोंग की बोटियाँ शामिल कर देनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें हमारी बोंग पाए बिल्कुल तैयार है। ये देखिए कितने मज़े के तैयार हुए हैं। कलर देखें कितना खूबसूरत है इसका घी का। इस तरह से आपने इसको तैयार करना है। बहुत इजी तरीका हमने आपको बताया है। अगर आप इसको पूरी रात के लिए रख देंगे ना तो ये इतने अच्छे और मज़े के गल जाएंगे ना कि आपका मज़ा दुबाला हो जाएगा। और इसकी यखनी जो निकलेगी ना वो भी बहुत मज़े की तैयार होगी। अब हम इसको सर्व करेंगे। इस तरह से अब आपने इसकी सर्विंग करनी है। ये देखिए कितना प्यारा गला है। ये देखें नज़र आ रहा होगा आपको कितना खूबसूरत गला है। ये पाए देखें कितने खूबसूरत गले हैं। देखिए इस तरह से मज़े के आपने तैयार करने हैं। आप इनको दावतों में बनाएं, वैसे भी आप बनाएं, घर में एंजॉय करें। सर्दी का मौसम है, पाए का सीज़न है। छोटे पाए बनाएं, बड़े पाए बनाएं, बोंग के साथ बोंग पाए बनाएं, सिंपल पाए बनाएं, वो आपकी मर्ज़ी है। इस तरीके से आपने इनको तैयार करना है। देखिए उसकी गिलावट तो आपको नज़र आ रही होगी। ये देखिए कितने खूबसूरत और मज़े के गले हैं। इस तरह से आपने इनको तैयार करना है। ये देखें कितने मज़े के डिलीशियस टेस्टी आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कितने मज़े के ये तैयार हुए हैं। बोंग पाए हमने आज आपके लिए तैयार किए हैं। इसी तरीके से आपने बोंग पाए को तैयार करना है। इस तरह से आपने बोंग पाए की रेसिपी को तैयार करना है। आई होप आपको हमारी आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आप इसको ज़रूर घर में ट्राई करेंगे और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको हमारी बोंग पाए की रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट टाइम हम और मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।